वेलकम टू सार्थक क्लासेज। आज हम लोग ट्रिगो में कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए टेबल देखते हैं, जिसके बेसिस पे आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज बनेगा। ट्रिगो का कुछ स्पेसिफिक एंगल होंगे, कुछ महत्वपूर्ण एंगल होंगे, कोण, जिसके वैल्यू हम याद करेंगे, आज रिमेंबर करेंगे और उसको किस बेसिस पे एक टेबल बनाकर उसके सारे स्पेसिफिक एंगल को याद करने का कोशिश करेंगे। देखते हैं टेबल। ये आपके जो टेबल होंगे कुछ महत्वपूर्ण एंगल के लिए, स्पेसिफिक एंगल के लिए होंगे। तो देखिए क्या करने हैं इसमें। टोटल हम लोग क्या पढ़े थे, 6 रेशियो देखे थे। शुरू से अभी तक हम लोग ट्रिगो में क्या देखते आ रहे हैं, केवल 6 रेशियो। इसी के आसपास पूरे ट्रिगो है, केवल इसी 6 रेशियो के बेसिस पर ही सारे ट्रिगो होंगे। तो 6 रेशियो में पहला क्या था, अगर देखिए इसको टेबल कैसे रेडी करेंगे, तो कुछ एंगल लेंगे थीटा, ठीक है। इस थीटा एंगल के लिए हम क्या काउंट करेंगे, जो भी होंगे हमारे पास क्या थे रेशियो, साइन थीटा, उसके बाद क्या था कॉस थीटा, फिर लिख देते हैं टैन थीटा। टैन थीटा के जस्ट बाद लिखते हैं क्या, इसका देखिए अब इसका उल्टा लिखने की कोशिश करते हैं ताकि याद करने में आसानी रहे। चलिए यहीं पे लिखते हैं साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल, कोसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉस। जैसे ही हम 6 रेशियो लिखेंगे और उस 6 रेशियो को कुछ सम एंगल थीटा के साथ इसको हम डिनोट कर देंगे, इस टेबल को रेडी करने का तरीका। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, क्या बोले थे, कुछ स्पेसिफिक एंगल लेंगे। तो एक एंगल हम क्या स्टार्ट करते हैं, एंगल जब लेते हैं तो पहला एंगल हम मानते हैं 0 डिग्री, उसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। दूसरा मानते हैं, दूसरा एंगल क्या मानते हैं 30 डिग्री, उसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। फिर इसके बाद 45 डिग्री, उसके लिए एक बॉक्स बना लिए। उसके बाद 60 डिग्री, उसके लिए एक बॉक्स बना लिए। और एक बनाते हैं क्या 90 डिग्री, और उसके लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, जितना अब इतने बॉक्स बनने के बाद हम इसके वैल्यू को याद करेंगे। ये अब आपके लिए ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये टेबल किसी तरह हमको रिमेंबर कर लेना है, याद कर लेना है। अब इसको याद करने के लिए नहीं, लेके एक बार बैठ जाना है, एक बार टेबल बनाना है, एक बार इसको अच्छे से देख लेना है गौर से, और इसके बाद इसके बेसिस पे हम लोग इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि सारे के सारे वैल्यू हमको याद हो जाएंगे। ऐसे बेसिस पे, इस सम स्पेसिफिक एंगल के बेसिस पे 0, 30, 45, 60 और 90। देखिए एंगल क्या क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यही कितने एंगल हुए, 2, 2, 4, 1, 5 ना, यही 5 को याद रखेंगे। तो देखिए कैसे इसके वैल्यू को हम याद रखते हैं। तो कुछ हम लिखना स्टार्ट करते हैं कि जैसे ही देखिए अब कैसे इसको यहाँ पे वैल्यू जो पुट करेंगे, तो देखिए ये थीटा इंडिकेट कर रहा है 0, 30, 45, 60। अगर हम कहते कि बताइए कि अगर ये साइन 0 होगा तो वैल्यू क्या होगा, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, देखिए याद करेंगे 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है,
इतना साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। अब इस पे कॉस पे आएंगे तो कॉस 0, कॉस 30 इसी तरह ही होगा। तो देखिए इसको याद करने का, कॉस 0 का मान कितना होता है, तो देखिए ध्यान से हम क्या लिखते हैं, कॉस 0 1 होता है, ये हो जाता है √3/2, ये होता है 1/√2, ये होता है 1/2, और ये देखिए क्या हो जाता है 0। अब ये याद कैसे करेंगे इस दो टेबल को, तो जैसे ही हम साइन का याद कर लेंगे, साइन 0, 30, 45, 60 और 90, तो हमको कॉस भी याद हो जाने चाहिए। देखिए कुछ नहीं किए, जो 90 का मान है वो 0 का मान है, इसको ठीक ऐसे लिखे हैं। अब फिर इसी को क्या किए हैं, रिवर्स में लिख दिए हैं। देखिए इसको इधर से आइए रिवर्स, यानी कि लेफ्ट साइड में यहाँ से आइए, तो देखिए 1, उसके बाद √3/2, 1/2, 1/2, 0। इसी को ठीक उल्टा लिख देना है। वो सारे के सारे वैल्यू किसको इंडिकेट कर देंगे, सारे के सारे जो वैल्यू होंगे वो cos थीटा के लिए होंगे। अब क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा हम लोग पहले याद कर चुके हैं कि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। उसके बेसिस पे भी इसको डिवाइड करके बता सकते हैं कि क्या होगा। तो sin थीटा बाई cos थीटा, तो 0/1 करेंगे तो क्या होगा, 0/1। देखिएगा 0/1 करेंगे तो वैल्यू क्या होते हैं 0, क्योंकि 1 के काउंटिंग में अगर 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाता है। तो 0/1 क्या हो जाता है 0, तो ये क्या हो जाएंगे 0। अब इसको डिवाइड कीजिए तो देखिए आएगा 1/√3, ये आ जाएगा क्या आपका 1, ये आएगा √3, और ये ध्यान दीजिए 1/0। अब इस बार देखिए क्या कर रहे हैं 1/0। क्या 0 के काउंटिंग में कभी 1 आ सकता है, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 नहीं आ सकता है। तो 0 के काउंटिंग में 1 नहीं आने का मतलब है क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी के इक्वल। अनडिफाइंड इसको बोलेंगे, ये अनडिफाइंड का इंडिकेट होता है, ये अनडिफाइंड, यानी कि उसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। वैसे ही अब आएंगे कोसेक, तो कोसेक ध्यान दीजिए क्या होता है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि अगर ये 0 है तो ये देखिए कोसेक और साइन में दोनों में क्या रिलेशन होते हैं, तो इस चीज को देखिएगा तो ये दोनों जो डाटा है इन दोनों में क्या होता है, साइन थीटा ये 1 किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा के। यानी कि जैसे ही साइन मिलेगा उसको 1 समथिंग करना है। 0 है तो 1/0 क्या देगा आपको, 0 है तो 1/0 करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। 0 तो क्या करना है 1/0, 1/0 क्या लिखे हैं इन्फिनिटी, तो इसको क्या लिख देंगे इन्फिनिटी। अब देखिए इसको क्या कर 1/1/2, यानी कि ये क्या दे देगा 2, ये क्या देगा √2, ये क्या देगा 2/√3। अब ये क्या देगा ध्यान दीजिएगा 1/1 क्या हो जाएगा 1 होगा क्या, साइन का ठीक उल्टा कर रहे हैं, 0 1/0, 1/1/2, 1/1/√2, 1/√3/2 और 1/1 तो 1। अब सेक थीटा लिखना होगा तो क्या होगा, कॉस का ठीक उल्टा होना चाहिए ना, तो 1/1 तो 1, ये कितना हो जाएगा 2/√3, ये कितना हो जाएगा 1/√2, ये कितना हो जाएगा, कहाँ पे थे 1/, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये कितना होगा, यहाँ पे वैल्यू को ध्यान से देखेंगे। देखिए जहाँ पर भी अनडिफाइंड 0 1 मिलते हैं उसको गौर से देख के याद करेंगे। तो जैसे ही इसको 0 क्या करेंगे 1/0, तो 1/0 क्या वैल्यू देता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी यानी कि अनडिफाइंड। तो ये आपके कितने हो गए 2 2 4। अब लास्ट बचा कॉट, कॉट किसका होता है tan का उल्टा होता है ना, तो ठीक tan का उल्टा करेंगे। 0/1 क्या देगा 1/0, 1/0 तो क्या दे दिया इन्फिनिटी। इसका उल्टा करेंगे तो क्या देगा √3, इसका उल्टा करेंगे तो 1, इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3, इसका उल्टा करेंगे तो 1/∞ का उल्टा। आप ध्यान दीजिएगा 1/∞ क्या होता है, ये देखिए इसी डाटा को देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 1/∞ कुछ अलग भी जानना चाहिए ना, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 1/∞ कहेगा तो देखिए तो ये इन्फिनिटी इसके जगह पे आ सकता है,
इस जीरो को हम यहाँ पे भेज सकते हैं, केवल पोजीशन क्रॉस मल्टीप्लाई में पोजीशन चेंज करेंगे तो 1/∞ किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, कहाँ पे थे, किसका वैल्यू लिख रहे थे, इन्फिनिटी के लिए ना, तो ये 1/∞ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और नहीं इसको याद कर सकते हैं तो 1/∞ लिखेंगे, और जैसे ही 1/∞ लिखेंगे तो इन्फिनिटी के लिए हम क्या बोले हैं कि इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 1/0। ये जीरो कहाँ जाएगा, ऊपर में 0/1 क्या हो गया, इन्फिनिटी, कि 0/1 जीरो होता है ना, 0/1 जीरो क्या हो गया, जीरो। तो आपके क्या डाटा हो जाएंगे, जीरो। तो ये आपके रहे टोटल कुछ स्पेसिफिक एंगल, कुछ इंपॉर्टेंट एंगल के लिए टेबल क्या हो सकते हैं आपके, तो यही आपके टेबल बने। अब यहाँ तक तो आपको एनसीईआरटी या किसी बुक में दिया होगा कि ये सारे के सारे आपको वैल्यू देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन इसमें हमको थोड़ा छोटा चीज़ और एक ऑब्जर्व करना है जिसके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा लाइन कटा हुआ है, थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब होगा, देखते हैं क्या है कि अब इसमें क्या करेंगे हम कि कुछ अलग देखते हैं कि इसमें क्या बन सकते हैं। एक अलग से हम टेबल बनाते हैं और इस चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक दो बनते हैं। तो उस पॉइंट को हम ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए क्या देगा। यहाँ पे एक पॉइंट क्या आपको ऑब्जर्व करने हैं कि जैसे ही हम थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, जीरो से लेकर हम कहाँ जा रहे हैं, 90 जा रहे हैं ना। तो जैसे ही थीटा बढ़ रहा है तो देखेंगे कि साइन थीटा क्या हो रहा है। तो साइन थीटा देखिए, थीटा तो हमेशा बढ़ ही रहा है, 0 से 90 हो रहा है। तो अब बताइए कि अगर थीटा 0 से 90 हो रहा है तो साइन थीटा क्या हो रहा है, 0 से 1 होना है। यानी कि 0 से 1 होने का मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 0 से 1 होने का मतलब क्या हुआ, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम एक ऑब्जर्व क्या करेंगे, एक पॉइंट, इसको थोड़ा और बॉक्स को आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही थीटा बढ़ रहा है तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा। अब कॉस थीटा में देखिए, थीटा तो सब में बढ़ाने हैं हमको, थीटा किस में हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 0 से कहाँ तक जा रहे हैं, 90 तक। जैसे ही थीटा बढ़ रहा है तो कॉस क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए। तो कॉस क्या हो रहा है, इसको हम अलग मार्कर से लिखते हैं ताकि आपको रिमेंबर रहे। थीटा जैसे ही बढ़ेगा कॉस थीटा क्या होगा, घटेगा। देखिएगा, थीटा बढ़ा कॉस थीटा क्या हुआ, घटा। आप देखेंगे टैन थीटा, टैन क्या हो रहा है, थीटा तो बढ़ रहा है तो टैन क्या हो रहा है, 0 से इन्फिनिटी होना है। यानी कि 0 से लेके कहाँ चल जाना, अनंत तक। तो जैसे ही 0 से इन्फिनिटी जाएगा यानी कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे थीटा बढ़ेगा तो आपके पास क्या मिलेंगे, टैन थीटा बढ़ेंगे। ठीक है। अब इसके बाद क्या देखते हैं, कौशिक के लिए थीटा बढ़ना, कौशिक क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, घट रहा है, इन्फिनिटी से 1 हो जा रहा है बहुत ज़्यादा। या यहीं से देखिए ना, 2 से 1, तो 2 से 1 होना क्या होता है, घटना। तो क्या हो जाएगा, थीटा जैसे ही बढ़ेगा, थीटा जैसे ही बढ़ेगा तो कॉट क्या है, कौशिक है ना, कौशिक थीटा क्या हो जाएंगे, कौशिक थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो क्या कर देंगे, घटने की जगह इंडिकेट कर देंगे कि क्या हो गए, घट गए आपके। अब ध्यान दीजिए, अब किसके लिए, सेक के लिए। अब सेक बताइए, थीटा बढ़ रहा है तो सेक का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। थीटा बढ़ेगा तो सेक थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही थीटा बढ़ेगा कॉट थीटा क्या हो रहा है। तो देखिए थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाए, इन्फिनिटी से 0 हो जा रहा है। तो हम क्या कर देंगे उसको कि थीटा जैसे ही बढ़ेगा कॉट थीटा क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। यानी कि इसमें नोटिस क्या करना है कि इस टोटल 6 रेशियो में 3 रेशियो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जो हम रेड से लिखे हैं वो तीनों क्या हो रहे हैं कि थीटा बढ़े तो साइन टैन सेक बढ़े, अगर थीटा घटे तो वो ग्रीन वाले क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कि एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है और एक ग्रुप क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो इस पे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछता क्या है कि इफ थीटा इज इंक्रीजेस देन साइन थीटा इज ऑल्सो इंक्रीजेस, ट्रू और फॉल्स। तो क्या होगा, हाँ यस होगा
ट्रू होगा, बिकॉज थीटा इंक्रीज कर रहा है तो साइन थीटा भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसको हिंदी में बोले तो क्या बोलेगा कि क्या थीटा का मान, क्या एंगल का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है, सही या गलत? तो क्या बोलेंगे कि सही है इसको देख के। तो ये टेबल आपको नहीं मिलेंगे जनरली देखने को किसी भी बुक में, तो ये हम टेबल इसलिए आपको बनाए हैं ताकि ये टेबल से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ सके और इस टेबल को भी समझे कि आखिर ये साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट होता क्या है। उस चीज को समझने के लिए वैल्यू से हम ये सब पॉइंट ऑब्जर्व किए हैं। तो तीन के पेयर में ग्रीन वाले एक पेयर हो जाएंगे और रेड वाले एक पेयर हो जाएंगे। इन तीनों पेयर के फॉर्म में हम याद कर लेंगे। तो देखिए ग्रीन वाले में कौन कौन से पेयर बने थे, यहाँ पे एक अलग लिख देते हैं, रेड वाले है ना, तो ये हमेशा याद रखेंगे, साइन थीटा, उसके बाद क्या है टैन थीटा, और एक क्या है सेक थीटा। सेक थीटा है, हाँ सेक थीटा। ये तीनों के तीनों क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और उसके बाद क्या बच रहा है, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, और क्या बचा कॉट थीटा। ये क्या हो रहा है, ये ग्रीन वाले है ना, तो ग्रीन वाले के लिए कंफ्यूजन नहीं होना है, चलिए ग्रीन से ही लिख देते हैं, कॉस थीटा। इसके बाद क्या लिखा है, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। ये क्या हो रहा है, घट रहा है। ये तीन के पेयर में हम इस चीज़ को याद रखेंगे जो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में हेल्प करेंगे। तो ये रहे आपके ट्रिगो का टेबल, कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट एंगल के लिए टेबल। अब इसी टेबल को रिमेंबर करेंगे और इसी के बेसिस पे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को बना सकते हैं। केवल इतना ही रिमेंबर करके आपके एक दो एक्सरसाइज अब इसी बेसिस पे बन जाएंगे। तो देखते हैं, इस टेबल का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लेकिन जरूर नोटिस कीजिएगा, ये जो हम अलग से एक डाटा बताएं, और उसको कोशिश कीजिएगा समझने का कि हम जो कह रहे हैं वो क्या है डाटा। अब टेबल देखने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का कुछ टेबल के बेसिस पे, जो उसके स्पेसिफिक एंगल थे उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखती है। ये 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। उस टेबल को रिमेंबर करने का आसान तरीका यही होता है कि बार बार उस टेबल में जितने भी एंगल है उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जैसे ही उस एंगल का वैल्यू वहाँ पे पुट करने लगेंगे कि 60 का मान क्या होता है 30 का, तो आपको वहाँ पे टेबल भी रिमेंबर हो जाएगा। ये नहीं कि एक बैठ के टेबल रट रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वहाँ से आपको टेबल अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे ही आप एक दो एक्सरसाइज केवल एंगल बेसिस पर बनाएंगे तो आपके सारे टेबल याद हो जाएंगे। तो पहले हम आपके क्वेश्चन लिख दिए हैं ताकि टाइम ना लगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट एक्सरसाइज 8.2 का ध्यान से देखिए कि क्या दिए हुए हैं क्वेश्चन में। तो देखिए हम उसको बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। आपके फर्स्ट का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट जो है उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या है ध्यान से वहाँ पे देखिए, साइन 60, देखिए साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस या साइन पर लिख दीजिए साइन 30, अब इस बार दे दीजिए कॉस के साथ 60 एंगल। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, हम एंगल वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ही हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि साइन 60, तो साइन 60 आप टेबल में क्या याद किए कि साइन 60 क्या होता है, तो आप टेबल याद कीजिएगा। तो साइन 60 का वैल्यू आपको याद क्या होगा, √3/2। कॉस 30 देखेंगे तो कॉस 30 भी किसके इक्वल होता है, √3/2 के इक्वल होगा। अब देखेंगे साइन 30, तो देखिए साइन 30 किसके इक्वल होता है 1/2, और कॉस 30 भी किसके इक्वल, कॉस 60 किसके इक्वल होता है 1/2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/4, अब प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/4। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देगा आपका रिजल्ट, यहाँ पे 3 और 1 1 4, 4/4 क्या हो जाएगा आपका आंसर 1 होगा। यानी कि आपके इस क्वेश्चन के आंसर कितने हो गए, इसका वैल्यू कितना हो गया, ये आपका आंसर हो गया 1। देखिए ब्लू मार्कर से लिख रहे हैं जो आपके आंसर है कि इसके वैल्यू क्या है
1 आया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या आ गया? 1 आया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको एक देखिए लाइनिंग दे देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना होगा कि इसका सॉल्यूशन कितना है। ये हो गए आपके। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से हम बताते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है 2। देखिए क्या दिया हुआ, 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर क्या है 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए डरना नहीं है, ये सब क्वेश्चन है, केवल एंगल का वैल्यू पुट कर देना है, सॉल्व हो जाएगा। जो सिंप्लीफिकेशन आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्या करें, 2 दिया हुआ है, tan स्क्वायर 45 इसी है। तो पहले हम tan 45 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 इंटू 1 2 प्लस cos स्क्वायर 30, तो हमको cos 30 तो मालूम है ना, तो cos 30 का मान क्या होता है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी cos 30 पुट किए, √3/2। √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर। चलिए एक लाइन इंक्रीज करते हैं, √3/2 का स्क्वायर करना है, क्योंकि cos 30 का मान मालूम है √3/2, उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर दी। माइनस साइन 60, साइन 60 किसके इक्वल होता है, तो साइन 60 का वैल्यू देखिए क्या लिखे थे, √3/2। आप रिमेंबर भी कीजिए, याद भी होते रहेगा, क्या होता है साइन 60 √3/2। अब इसको भी क्या करना है, √3/2 का स्क्वायर करना है। अब देखिए जैसे ही स्मार्ट वे में आपको प्रैक्टिस होते रहेगा तो ये दोनों सेम वैल्यू है, और प्लस माइनस एक टोटल कट जाएंगे, बचेगा केवल 2 आंसर। तो इसका क्या बोल देंगे कि 2 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 प्लस क्या लिखेंगे 3/4 माइनस 3/4 लिखेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं, फिर करते हैं। तो नहीं तो अगर स्मार्ट वे में चाहेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस है अलग, क्या आ गया इसका 2। तो ये 2 इसके क्या हो गया, ब्लू मार्कर से ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं कि इसके आंसर क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 आपका आंसर हो गया। इसका आंसर कितना आएगा 2। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को अच्छे से, और वैल्यू रिमेंबर करने का कोशिश कीजिए, 45, 30, 60। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3, शायद अब इसको यहाँ तक नोट कीजिए, इसको मिटाते हैं तो क्वेश्चन नंबर हम 3 आपको बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3। थोड़ा सा देखिए, साफ कर देखते हैं थोड़ा जल्दी में क्वेश्चन नंबर कितना है ये। अब 3 का सॉल्यूशन देखते हैं, फर्स्ट का ही 3rd क्वेश्चन क्या, cos 45 cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या है, सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन सेट किया जाता है कि सारे टेबल आपको याद हो जाए। देखिए अभी तक साइन कॉस में थे, अब सेक कोसेक में आ गए, tan का भी वैल्यू देख लिए कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए। अब इस बार सेक वाले में तो देखिए क्या पुट करना है, cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। ऐसे क्वेश्चन को जो डिवाइड में रहेंगे ध्यान देंगे, 1/√2, तो √2 नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद ये क्या बचा, सेक 30, तो सेक 30 का जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये एक साथ है ना, प्लस ये दोनों, तो सेक 30 का, नहीं तो समझने के लिए देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना ज़्यादा, 1/ हम क्या कर देते हैं √2 लिख देते हैं जो वैल्यू आया cos 45 का। अब इसको क्या करते हैं डिवाइड, सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 याद करने के लिए क्या हम पहले याद करेंगे, अगर नहीं याद होता है तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का या कॉस का, तो कॉस का। तो cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, तो cos 30 √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। अब ये क्या हो जाएगा प्लस कोसेक 30 क्या होगा, तो कोसेक किसका होता है, साइन का उल्टा, तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, देखिए अभी भी सिंप्लीफाई नहीं होगा तो क्या करेंगे, अभी भी क्या लिखेंगे 1/2
यहीं पे लिख देते हैं 1/√2 डिवाइडेड बाई, अब इसको करेंगे, ये हाइड क्या रहता है इसके नीचे में 1 हाइड रहता है ना, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो जैसे ही इसको लिखेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा √3, जैसे ही इसका एलसीएम √3 होगा तो ये क्या डाटा देगा 2 और प्लस 2√3। अब इतना आपको आना चाहिए, ये सिंप्लीफिकेशन है √3। देखिए इसका एलसीएम लिया √3 तो ये 2 और 2√3 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा 1/√, क्या होगा यहाँ पे 2 लिखे, अब देखिए क्या है √2, ये नीचे आएगा √2 है, यहाँ पे क्या बचा 2 प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, कंफ्यूजन नहीं होना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही हम एलसीएम लिए √3, तो जैसे ही √3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2√3 होगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2√3 और यहाँ पे क्या आपके हो जाएंगे 2√3 और ये √3 जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर होगा, ये आपके हो गए। अब इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करने का कोशिश कीजिए। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, अब आपके उतने भी आंसर है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, देखते हैं क्या है √3/2 है ना, √3/2 है। अब इसकी इसमें कितना दिया हुआ है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर इन दोनों से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं तो इन दोनों से आप कॉमन लेने का कोशिश कीजिए। जैसे ही इन दोनों से आप कुछ कॉमन लेंगे तो आपके डाटा क्या बन के आ जाएंगे 1, यानी कि 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 आपके बन के आ गए 1 + √3, इतने बनेंगे डाटा। अब देखिए रेशनलाइज आप पढ़े होंगे, ये देखिए कैलकुलेशन अब जो था यहीं पे वैल्यू पुट कर दे उतने आंसर होंगे, लेकिन इसका सिंप्लीफिकेशन भी तो सीखेंगे। मान लीजिए ऑप्शन में ये डाटा नहीं रहा, ये नहीं रहा, तो इसको कुछ और तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, तो सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे ही रेशनलाइज का प्रोसेस क्या होता है, डिनोमिनेटर टर्म को हमको क्या करने रहते हैं, रेशनलाइज करने रहते हैं। तो रेशनलाइज जैसे ही डिनोमिनेटर टर्म को करेंगे तो ये अगर 1 + √3 है, अगर यहाँ पे हम 1 - √3 कर दे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 - √3 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा √3/√2। देखिए इतना है कैलकुलेशन नहीं, हम समझने के लिए इतना कर रहे हैं आपके 2, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - √3 प्लस है ना, तो एक बार क्या कर दिया जाता है 1 - √3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 1 - √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही इतना करेंगे तो ऊपर में हमारे पास डाटा क्या आ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से डाटा √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, ये क्या हो जाएंगे 3, इतने तक तो है, ठीक है रहने देंगे। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा √2, ये इंटू क्या है 2 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 3, तो 1 - 3 हमको डाटा क्या देगा, ध्यान दीजिएगा 1 - 3, ये a + b a - b a² - b² का ये फॉर्मूला बन गया है, ये और ये। तो जैसे ही 1² - b² करेंगे तो 1 - 3 क्या हो जाएगा, लिख दे 1 - 3, चलिए 1 - 3 लिख ही देते। जब इतना कैलकुलेशन किए तो इसको भी कर देते हैं एक एक स्टेप। जैसे ही ये 1 - 3 हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, तो √3 - √3 डिवाइडेड बाई 2√2 है, वो 2√2 है, ये कितना आ जाएगा -2। अब इसको क्या करेंगे, इस माइनस साइन को हम बाहर लाते हैं। जैसे इस माइनस साइन को हम बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ये माइनस साइन है, इससे हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा 3 - √3 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4√2 होगा कि नहीं। माइनस यहाँ से एक माइनस कैंसिल है, इससे एक माइनस ले लिया तो माइनस माइनस दोनों कैंसिल, तो 3 - √3/4√2। देखिए कुछ नहीं इसमें, केवल कैलकुलेशन आपके है, ये केवल कैलकुलेशन समझने हैं इसके जगह पे। इतना हम जो किए हैं टाइम टेकिंग ले रहे हैं, किस लिए, कैलकुलेशन है आपका और कुछ नहीं। डाटा पुट किए, इतने पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं कि यही आपका आंसर हो गया। यहाँ तक इसको नोट कीजिए, यही आपके आंसर होगा। अब इसको और भी चाहेंगे तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको और छोटा कर सकते हैं, इसको नोट कीजिए।
तब इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट बताते हैं क्वेश्चन। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट कीजिए। देखिए रेशनलाइज में क्या होते हैं कि आपको आंसर के करीब आके भी सिंप्लीफिकेशन ही एक ऐसा प्रोसेस होते हैं जिसमें आप, इसीलिए पहले सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया जाता है 8, 9, 10th में। देखिएगा बहुत सारा केवल सिंप्लीफिकेशन पर भी क्वेश्चन दिया जाता है कि रेशनलाइज कीजिए, रेशनलाइज, केवल रेशनलाइज एक चैप्टर ही होता है। इसी कारण कि आप आगे जाके जैसे जैसे क्लास में इंक्रीज कीजिएगा 9, 10, 11, तो उस समय आपको तो सब कुछ आएगा प्रोसेस, लेकिन उसके बाद कहीं आप पहले का बेसिक भूल गए तो आपको रेशनलाइज करने नहीं आएगा, तो आप एक एग्जैक्ट रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते। तो एग्जैक्ट रिजल्ट तक पहुंचने के लिए ही हमको रेशनलाइज पढ़ना रहता है। देखिए इतने सारे कैलकुलेशन हुए। अब इसमें अगर चाहते हैं कि ये जो √2 है, रेशनलाइज का मीनिंग क्या होता है, डिनोमिनेटर टर्म रूट के साथ नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर टर्म यानी कि हर के साथ रूट नहीं होना चाहिए। तो इसको और कुछ कर सकते थे क्या, ध्यान दीजिए। तो अगर हम इसी में √2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ऊपर भी हमको क्या करना पड़ेगा, √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। जैसे ही √2 से मल्टीप्लाई करते सब में, तो ये देखिए डिनोमिनेटर टर्म अब रूट से बाहर आ जाते, तो देखिए उसका रिजल्ट क्या होकर जाता। तो वहीं पे उसका रिजल्ट लिख देते हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं करते। √2 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√2 माइनस √2 और √3 कितना हो जाएगा, √6 डिवाइडेड बाई, अब ये √2 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, √2 और √2, कोई भी नंबर अपने 2 रूट से बना रहता है, तो ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा 8। ये आपके एग्जैक्ट आंसर अब कहलाने लगेंगे। इससे छोटा वैल्यू अब नहीं हो सकता है, क्योंकि हम डिनोमिनेटर टर्म को क्या कर दिए, रूट से बाहर निकाल दिए। देखिए रूट था ना इसमें, इस रूट से ही हम इसको बाहर निकाल दिए। रूट यानी कि डिनोमिनेटर टर्म में हर में है ही नहीं, तो ये आपके एग्जैक्ट आंसर कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8। देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसको एक बार अपने से भी ट्राई कीजिए। यहाँ पर हमको लगता है कि आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा कि सर ये माइनस साइन कहाँ चला गया, तो ये माइनस साइन देखिए इन दोनों से एक माइनस साइन कॉमन होगा और यहाँ से एक माइनस साइन था, इसीलिए 3, देखिए ये 3 माइनस था ना, -3 था, तो ये +3 बन गया। ये रूट क्या था, प्लस में था, तो ये माइनस में, तो यहाँ से एक माइनस कॉमन है, ये एक माइनस, दोनों ऊपर नीचे जो माइनस था वो कैंसिल हो जाता, और दोनों कैंसिल होकर ये क्या दे दिया था, प्लस में, तो आपके आंसर थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ज़्यादा देरी नहीं करते, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। मिटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मिटाते हैं। ज़्यादा गंदा हो जा रहा है। बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर कितने हैं, 4th है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करते हैं, सॉल्यूशन इसका क्या होगा। क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं ना, तो जैसे ही इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू cos 60 का मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर देते हैं। चलिए एक स्टेप इंक्रीज ही चाहिए, समझ में आना चाहिए। प्लस 4 sec स्क्वायर है 4 इंटू sec 30, sec 30 अगेन प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखे नहीं, तो देखिए sec 30 कैसे याद करते हैं। तो sec किसका होता है, cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा यानी कि cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान क्या हो जाएगा, √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3 का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, माइनस tan स्क्वायर 45, तो ये तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, tan 45 का मान 1 होता है,
डिवाइडेड बाई, देखिए अब इस पे वैल्यू आप पुट भी कर सकते हैं, नहीं तो देखिए अगर सेम एंगल है तो हम आपको बताए हैं कि क्या होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बता चुके हैं कि 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। कब बताए हैं, जब ये दोनों वैल्यू सेम हो, थीटा तो थीटा, ये नहीं कि थीटा 1 थीटा 2 नहीं। देखिए तो अगर थीटा की जगह पे सेम वैल्यू रखते हैं 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो ये क्या होने चाहिए आपके 1 होने चाहिए ना। तो अगर 60 भी रहता तो अगर दोनों सेम एंगल रहते तो ये वैल्यू क्या दे देते हैं 1 हो जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, टेबल पढ़ रहे हैं ना, तो टेबल बेसिस पे इसके वैल्यू भी एक बार पुट करके देख लेंगे। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का, सॉरी ब्लू मार्कर है ना, 1/2 क्या करना है स्क्वायर प्लस ये कितना होता है √3/, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब केवल सिंप्लीफिकेशन अब बचे हुए हैं, 5 डिवाइडेड बाई 1 क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया ये 1/4 प्लस 3/4। अब तो दिखाई दिया कि ये 1 बन जाएंगे, 1/4 और 3/4 एलसीएम जैसे ही 4 लेंगे 1 और 3 4/4 हो जाएगा। अब इसको ऊपर वाले में करते हैं, क्या है ये कितना हो जाएगा 5/4। देखिए कैलकुलेशन केवल है और कुछ है नहीं, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो क्या है 5/4 अब प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या किए इसको, अब ये देखिए ये कर दिए 1/4 और 3/4 क्या बन गया 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, जैसे ही इसका एलसीएम क्या लेंगे 12 इसका एलसीएम लेंगे, जैसे ही इसका एलसीएम 12 लेंगे, देखिए अब यहाँ पे ये जैसे ही ये पूरा डाटा क्या बन गया 1। अब कंफ्यूजन नहीं होना है इस डाटा के लिए, कैलकुलेशन तो थोड़ा आपका फास्ट होना चाहिए ना। ये 1 बन गया तब इसका कोई ज़रूरत नहीं था ना, ये आपके क्या हो गए इक्वल टू, नीचे में 1 बन गए तो ये क्या बच गए थे आपके ये इतना। अब इसी को ना हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, कीजिए तो एलसीएम क्या हो जाएगा इन दोनों का, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12। जैसे ही इन दोनों का एलसीएम 12 लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 36 12, तो बचा क्या 3 ना, 25 15 4, तो क्या हो जाएगा 64। अब माइनस क्या 12, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 12, ये तो 3 बचा तो 67 क्या हो गया 12, यानी कि आपके आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन के 67/12, ये आपके एग्जैक्ट आंसर हुए। देखिए केवल कैलकुलेशन है, जैसे ही आपको प्रैक्टिस होगा तो डायरेक्ट आपको मालूम चल जाएगा कि ये 1 हो गया और इस पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो डिनोमिनेटर टर्म जो था हर वाला टर्म 1 बन गया। अब हमको सॉल्व केवल क्या करना है, नोमिनेटर टर्म अंश वाले टर्म को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेंगे 67/12। 67/12 इसको जल्दी नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये ऑब्जेक्टिव होंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है। मिटाते हैं इसको, हो गया। देखते क्वेश्चन, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा तो इसको क्या करते हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक रहने देते हैं। अब टेबल आप प्रैक्टिस कीजिए कि आपको टेबल में जितने भी स्पेसिफिक एंगल दिए हुए हैं वो आपको याद हो जाए। जैसे ही आपके सारे के सारे स्पेसिफिक एंगल याद हो जाएंगे 0, 30, 45, 60 और 90, तो आपसे 8.2 का एक एक क्वेश्चन बनेगा। अपने से भी ट्राई कीजिए कुछ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एनसीईआरटी का जो ऑब्जेक्टिव है, तो ये डायरेक्ट भी आप ये सब का आंसर दे सकते हैं। तो ये सब आपको प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आते हैं कि इसके आंसर क्या होते हैं। फिक्स क्वेश्चन बीएससीबी के लिए तो ये क्वेश्चन फिक्स रहते हैं कि इन चारों में से एक ना एक पूछता है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या 2, 3 और 4, केवल 2, 3 और 4 8.2 में क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे 2, 3 और 4। थैंक यू।